के जिस रूप से उसके स्त्रियां पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। अब देखिए लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। अरे मैं आपको लिंग के उदाहरण तो बता देता हूँ एक बार। पहला है लड़का खेल रहा है, लड़की नाच रही है। अब देखिए पुल्लिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब देखिए पुल्लिंग इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, जैसे कि ये देखिए पु का मतलब पुरुष और ये पुल्लिंग। अब देखिए और स्त्री, अब देखिए यहाँ पे स्त्री का मतलब महिला, लड़की। अब देखिए अब जैसे कि मैं आपको पुल्लिंग के उदाहरण देता हूँ, मोर नाच रहा है, खिलौना टूट गया। अब देखिए स्त्रीलिंग संज्ञा। देखिए अब सबसे पहले अब देखिए हमारे पुल्लिंग के अंदर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मोर के अंडरलाइन क्यों कर रखा है, क्योंकि ये जो मोर है ये स्पेशली क्या है, पुल्लिंग, ये पुरुष जाति बता रहा है, मतलब कि संज्ञा की पुरुष जाति बता रहा है। और अब यहाँ पे खिलौने पे के ऊपर हमने अंडरलाइन क्यों किया है, क्योंकि ये भी पुरुष जाति को ही बता रहा है, मतलब कि पुल्लिंग। अब देखिए स्त्री के अंदर नानी ने मिठाई खाई, तो फिर इसके अंदर नानी है वो क्या बता रही है, वो भी स्त्री जाति को बता रही है। और ये देखिए यहाँ पे हवा है, हवा क्या बता रहा है, या हवा क्या बता रही है, स्त्री जाति को बता रही है। अब देखिए हवा बह रही है, इसके अंदर ये देखिए हवा भी क्या है, स्त्रीलिंग। अब देखिए अब निर्जीव वस्तुओं को भी उनके आकार, गुण और भार के आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा है। अब देखिए कुछ निर्जीव वस्तुएं होती है, उनको भी उनके गुण, आकार, भार के आधार पर उनको भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंदर बांटा गया है। अब देखिए जैसे कि कुर्सी स्त्रीलिंग है, गिलास पुल्लिंग। अब देखिए जिन शब्दों के अंत में ए, आ, आओ, ने, पन, तफ आते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। जिनके लास्ट के अंदर आपको ये सारे शब्द दिखे वो मतलब कि पुल्लिंग है। अब देखिए अब हम देखते हैं जैसे अब आप समझ गए होंगे इनके उदाहरण। अब देखिए हम पढ़ते हैं इनके उदाहरण। अब देखिए अपनापन, अपनत्व। अब देखिए अब आओ है तो फिर क्या हो गया, लगाओ। अब आई नीचे वाले में, ओके। अब देखिए अब जिन शब्दों के अंत में ई, आवट, या, आ, ता, आई, आहत आते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। अब देखिए जैसे कि आई मतलब कि रजाई है, ता पे सफलता, उम्मीदता। अब देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कुछ शब्द जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अब देखिए सागरों के नाम के अंदर कौन कौन से हैं, हिंद महासागर, अरब सागर, केवल बंगाल की खाड़ी के अलावा इसके अंदर सारे सागर है, वो सारे महासागर और सागर वो सारे पुल्लिंग ही होते हैं। अब देखिए खनिज पदार्थों के नाम जैसे कि अभ्रक, कोयला, लोहा, हीरा। अब महाद्वीपों के नाम एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और सारे अंटार्कटिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। अब देखिए देशों के नाम के अंदर भारत, रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, फ्रांस, चीन। अब देखिए केवल हम श्रीलंका के अलावा जितने भी शब्द हैं वो सारे क्या हैं, भी देश है वो सारे पुल्लिंग है और केवल श्रीलंका ही एक स्त्रीलिंग है। अब देखिए धातुओं के नाम जैसे कि सोना, तांबा, पीतल, जस्ता। अब देखिए केवल चांदी के अलावा सारे क्या है, चांदी के अलावा सारे क्या हैं, धातु ही है। अब देखिए पहाड़ों के नाम जैसे देखिए सारे धातु है वो पुल्लिंग है और केवल चांदी ही एक स्त्रीलिंग है। अब देखिए पहाड़ों के नाम जैसे कि हिमालय, कैलाश, सतपुड़ा, आल्प्स आदि। अब देखिए दिनों के नाम जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार नहीं, केवल जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, इनको छोड़ के सारे क्या है, महीने। अब देखिए महीनों के नाम के अंदर मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे क्या हैं,
ये सारे पुलिंग है और केवल जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, इनको छोड़ के सारे के सारे पुलिंग है। बताओ क्यों? पूछो क्यों? बताओ। क्योंकि यहाँ पे ई की मात्रा लगी हुई है। ई की मात्रा सारों के अंदर ई ई ई ई ही है। अब देखिए कुछ शब्द मैं आपको बताता हूँ जो सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं। अब देखिए भाषाओं के अंदर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, रूसी। अब देखिए नक्षत्रों के नाम जैसे कि भ्रदा, चित्ता, रोहिणी। अब देखिए कुछ नदियों के नाम गंगा, गोमती, कावेरी, नर्मदा। नदियाँ हैं वो ज्यादातर आपको स्त्रीलिंग ही मिलेंगी और झील भी है वो भी आपको स्त्रीलिंग ही मिलेंगी। अब देखिए नदियों के नाम जैसे कि गंगा, गौतमी, कावेरी, नर्मदा। अब देखिए झीलों के नाम जैसे कि चिल्का, सांभर, डल, वुलर। अब देखिए तिथियों के नाम तिथि, पूर्णिमा, अमावस्या, त्रयोदशी। अब देखिए आहारों के नाम जैसे कि रोटी, पूरी, दाल, सब्जी, खिचड़ी। आपकी खाचड़ी वाली खाने भी तो सुनी होगी, खिचड़ी जैसी। अब देखिए कुछ प्राणीवाचक संज्ञाओं में एक ही लिंग का प्रयोग होता है। कुछ के अंदर क्या होता है कि एक ही लिंग का ही प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए इनके अंदर ना नर या मादा लगाकर शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये देखिए तोता, मादा तोता। ये देखिए नर का मतलब होता है, नर का मतलब पुरुष और मादा का मतलब होता है महिला। अब देखिए तोता, मादा तोता, कछुआ, मादा कछुआ, खरगोश, मादा खरगोश, चील, मादा चील, कौवा, मादा कौवा, भालू, मादा भालू, चीता, मादा चीता, गरुड़, गिद्ध, मादा गिद्ध। अब देखिए कोयल है जैसे कि कोयल नर। देखिए आपके कोयल के नाम से ही आपको स्पष्ट होता है कि ये स्त्री जाति है, तो फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे? कोयल, नर कोयल। अब देखिए मछली, नर मछली भी स्त्री जाति की है। तितली, नर तितली, क्योंकि ये भी स्त्री जाति की है। मक्खी, नर मक्खी। अब मैना, नर मैना, गिलहरी, नर गिलहरी। तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ऐसी मेरे साथ बात रख लो। अब आपको समझ में ही आ गया हमारा फैंटास्टिक एंड इंटरेस्टिंग